जय हिंद। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम ये देखेंगे कि जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली 3-4 टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम केमिकल प्रोसेस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या कहेंगे द केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, किसी ने पूछा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप जवाब में क्या देंगे। द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। द केमिकल reaction is the process in which new substance with new property are formed। इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें नया सबस्टेंस बनता है और नई तरीके के प्रॉपर्टीज, नए नए गुण उसमें होंगे। ठीक है, दो चीज़ें मिलकर रिएक्ट करके एक नई चीज़ें बनाती है, और वो जो चीज़ बनेगी ना, वो मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़, ये कंबाइन होके जुड़ के एक नया चीज़ बनाएंगे। लेकिन ये जो तीसरा चीज़ बनेगा ना, ये इनसे इसकी जो प्रॉपर्टी, इसके जो गुण होंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी होंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, इसका बिहेवियर, ये इससे अलग होगा, ये इनसे अलग होगा। ठीक है, ये तीसरा वाला। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन समझ गया, जिस प्रोसेस में एक नया सबस्टेंस और एक नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, बनता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हम मैग्नीशियम ले लिए। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। हम मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, Mg। ठीक है, S लगाया क्योंकि सॉलिड है। मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन गैस। इसको क्या किए हम, रिएक्ट किए, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया, जलाया। ठीक है, हीट मतलब इसको, ऑक्सीजन तो एयर में ही है ना, तो ऑक्सीजन तो एयर में ही है। कहने का मतलब मैग्नीशियम मेटल को लीजिए, मैग्नीशियम हम लीजिए रिबन। रिबन का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन वायर की तरह होता है। मैग्नीशियम मेटल ही रहता है बट वो वायर की जैसा होता है। ठीक है, जैसे वायर होता है उसी हिसाब से उसे मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। उसको क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर में ही हम उसको बीकर से, बर्नर से, ठीक है, जला के क्या किए, हीट किए, मतलब उसको जलाए। तो वो क्या बनेगा, ये दोनों कंबाइन होके MgO बनाएंगे, MgO, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अपने आप में एक अलग चीज़ है, दोनों मिलके एक तीसरी नई चीज़ बनाए जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये एक नया चीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इनसे अलग होगी, इसकी जो भी है ये इससे अलग होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ बनाए, उसका एक नया प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ठीक, बस ये तो इतना था, समझ गए। अब इसी जगह पे हमको समझ लेना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। RE से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये दो चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। रिएक्टेंट देख लीजिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट, जो भी रिएक्शन के अंदर भाग ले रहा है, मतलब जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ये दोनों इस रिएक्शन में क्या है, भाग ले रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इस रिएक्शन में भाग लेंगे, टेक पार्ट लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। समझ रहे हैं कि द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, तो आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, ये हो गए रिएक्टेंट। REACA रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल एक रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इस तरह ये लेफ्ट साइड है और ये इधर का राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो होता है, इस देखिए जो रिएक्शन होता है ना, केमिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन में ये जो एरो बनाते हैं ज़रूरी होता है। एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट
मतलब जो केमिकल इक्वेशन में भाग लेगा, और उस तरफ जो बनेगा इसे क्या कहते हैं, इधर इधर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्या लिख लेंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, द न्यू सबस्टेंस, ठीक है, इज विच इज फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सबस्टेंस बन के आता है, ठीक है, जो नया सबस्टेंस बनेगा इस केमिकल रिएक्शन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो हो जाएगा प्रोडक्ट, वो हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग करना आता है कि नहीं आपको पता नहीं, ठीक है, वो चलिए हम आगे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो पहले ये चीज़ हमें समझना था। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पड़ेंगे। देखिए, अब हमें केमिकल रिएक्शंस में एक इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समझिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कहाँ कहाँ देखते हो, बताइए केमिकल रिएक्शंस आप जिन अपने डेली लाइफ में कहाँ देखते हो, ठीक है, कहाँ देखते हो बताइए। देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप देखिए, दूध है, दूध से दही बन गया, केमिकल रिएक्शन। फिर जितने भी फ्रूट कैसे पक रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन प्रक्रिया में केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज से यूज करके एनर्जी बन रहा है, केमिकल रिएक्शन। दूध का खट्टा हो जाना जिसे कहते हैं, फट जाना, ठीक है। और क्या हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्रेप्स वगैरह को कहीं पे बंद के रख देते हैं, उसके बाद वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी हो जाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। तो हर जगह केमिकल रिएक्शन देखना है। फ्रूट जो पकता है, फ्रूट वगैरह वो कैसे पकते हैं, अच्छा उसके बारे में कॉन्सेप्ट है, उसका भी अलग से उसका हम वीडियो समझेंगे सबका, वो बायोलॉजी में भी है, ठीक है, उसको हम अलग टॉपिक रखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके क्या साइन है, उसके क्या साइन है कि हमको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वो कौन कौन से साइन है मैं बता रहा हूँ, वो जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, मतलब हमें जो पता लगेगी कि हाँ ये चीज़ देख के लग रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। थर्ड क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस हो सकता है। फोर्थ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आपको दिखेंगे, समझते रहिए, टेम्परेचर। और फिफ्थ क्या होता है आपका, फिफ्थ होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक केमिकल रिएक्शन में अगर कभी भी अगर रिएक्शन हम तब कहेंगे जब वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, मतलब अगर किसी भी तरह का किसी भी प्रोसेस में गैस अगर क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व मतलब गैस निकल रही है, तो वहाँ पे हम कहेंगे जिस भी रिएक्शन में गैस निकलती है तो वो केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं उसको, गैस का निकलना। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई सॉलिड, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट, मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा, एक मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और एक यहाँ पे, ये जो मिक्स होके जो बनेगा प्रोडक्ट, वहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसमें एक सॉल्यूशन बनेगा और एक वहाँ पे सॉलिड सबस्टेंस भी बच जाएगा, तो उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में एक कोई सॉलिड चीज़ बन जाती है प्रोडक्ट के रूप में, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इक्वेशन समझ लेंगे तब मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान और क्लियर हो जाएगा प्रेसिपिटेट क्या है। चेंज इन कलर समझ में आ रहा है कि जिस भी प्रोसेस में अगर कोई भी कलर का चेंजेस दिख रहा है, कलर का चेंजेस दिख रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है।
इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, जिस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, चाहे टेम्परेचर बढ़ा उस रिएक्शन में चाहे घटा, तो हम केमिकल रिएक्शन वहाँ भी बोल सकते हैं। चेंज इन स्टेट, ठीक है, मतलब वो किस स्टेट का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। अगर जैसे वैक्स होता है, वैक्स मतलब कैंडल वैक्स, ठीक है, कैंडल जैसे होता है ना, कैंडल वैक्स का बना होता है, मोम, ठीक है, मोम, वहाँ पे क्या होता है, पहले तो वो सॉलिड रहता है फर्स्ट टाइम, जैसे हम जलाते हैं फिर धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड होता है, पिघलने लगता है, और फिर जैसे जैसे लिक्विड होता है, फिर लिक्विड के पहले सॉलिड फिर लिक्विड, और लास्ट जो होता है वो गैस, ये स्टेट होता है, मतलब गैस के रूप में फिर जल के खत्म हो जाएगा वो, समझ में आया, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ये होता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप चेंज इन स्टेट का देख सकते हो, कैंडल वैक्स का, ठीक है, वैक्स का, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का मैं देख सकता हूँ, सबका भी समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस से, एक एक एग्जांपल लेंगे सबका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का सबसे अच्छा उदाहरण लेना, आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेनुल्स, जिंक ग्रेनुल्स, क्या लेना है, जिंक ग्रेनुल्स। ये एक प्रकार का समझ लीजिए जिंक ही है, ठीक है, छोटे छोटे आपको पीसेस में मिल जाएंगे लैब में, ठीक है। तो वहाँ पे जिंक ले लिया, जिंक, ठीक है, सॉलिड स्टेट ही रहेगा। और इसके साथ हमको क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है, वो भी डाइल्यूट ले लेना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं, और इसको Zn कहते हैं सिर्फ। तो Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करके आगे क्या बनाते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक सल्फर, सल्फेट से जुड़ेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये रिएक्शन आगे हो गया, सल्फेट्स, और इसके साथ क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन H2 है ना, ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये ऐड हुआ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व भी होगा ना, मतलब हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऑफ गैस ही होगा ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी इस रिएक्शन में गैस रिलीज हुआ किसके, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। तो ये किस तरह का हो गया, ये जो आपका रिएक्शन हो गया, ये क्या कौन सा कैरेक्टर्स दिखाता है केमिकल रिएक्शन का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सिर्फ ये ही नहीं दिखाता, इसके साथ साथ जो हम इसी जगह ये भी समझ लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर का भी यही होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी आप कैरेक्टर यही देख सकते हैं। कैसे, देखिए जब ये रिएक्ट करता है ना जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ही क्या करना है आपको, वो जिंक ग्रैनुल्स को डाल देना है और इसी के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेना है, ठीक है, इसी के अंदर, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर जैसे ही ये रिएक्ट करेगा ना, ऊपर से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही, बट साथ में आप जैसे ही इसके बॉटम को टच करेंगे तो आपको क्या करेगा, हीट समझ में आएगा, हल्का हीट रहेगा, मतलब वार्म लगेगा, गर्म लगेगा। इसका ये साइन है कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। समझ में आया, एक ही आप रिएक्शन से दो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी, चेंज इन टेम्परेचर का भी, मतलब इट मीन्स इस रिएक्शन में आपका हीट भी निकलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्वाइट हीट। तो ये इस रिएक्शन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप तो समझ में आ गए हैं। अब जो और है वो हम आगे, जैसे प्रेसिपिटेट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो हम अगले वाले रिएक्शंस में देखेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट मैंने बताया कि एक सॉलिड प्रोडक्ट होगा जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बन जाता है, ठीक है। जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा जो किसी सॉल्यूशन में होगा, उसी सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन प्रोडक्ट बन के आएगा, उसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन तो रहेगा और उसके साथ साथ एक सॉलिड प्रोडक्ट उसके ऊपर बन जाएगा जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट। देखिए प्रेसिपिटेट आपको समझने के लिए आपको क्या करने का, आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइन, पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, को ये बनाएगा लीड आयोडाइड, ठीक है,
लीड आयोडाइड बनेगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो लीड आयोडाइड बनेगा ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, येलो कलर के सॉलिड में, येलो प्रेसिपिटेट जिसे कह सकते हैं, यानी कि हल्का येलो में ये आपको दिखेगा, येलो कलर में दिखेगा, और ये सॉलिड प्रोडक्ट होगा लीड आयोडाइड। इसी सॉल्यूशन के अंदर ही होगा, सॉल्यूशन के अंदर ही होगा, घुला ही रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, सॉलिड रहेगा। ज़रा उसको आप टच करेंगे तो सॉलिड महसूस होगा। किसका, लीड आयोडाइड का, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने कहने का क्या मतलब है कि सॉलिड प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में वहाँ पे सॉलिड चीज़ जो फॉर्म हो जाती है रिएक्शन में, तो वो हो जाती है आपकी प्रेसिपिटेट। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है जो चेंज इन कलर का, चेंज इन कलर मतलब कलर में भी चेंजेस हो जाता है। जैसे कि आपको क्या लेना है, आपको सिट्रिक एसिड लेना है, सिट्रिक एसिड को क्या कहना है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लेना है, सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेमन, ठीक है, लेमन में आप देख लीजिए, लेमन, ठीक है, नींबू में सिट्रिक एसिड हमेशा से रहता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपको वही ले लेना है 1-2 ड्रॉप, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में उसको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले ये क्या रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन रहता है। किस कलर का, पर्पल। जैसे ही इसमें हम सिट्रिक एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे, ये धीरे धीरे आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन पर्पल से कलर से क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। धीरे धीरे पहले कम होगा, फेड होगा, उसके बाद ये एकदम बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस। तो ये हमें क्या दिखाता है, चेंज इन कलर, पर्पल से कलरलेस हो गया। सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा हमको, चेंज इन कलर का, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।